हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बार बार क्वेरीज आपकी मेरे पास गूगल फॉर्म में भी आ रही थी। आपको पता है हर वीडियो में गूगल फॉर्म है जिसमें आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं अपने टीचर से पूछने के लिए। तो वहां पे वो गूगल फॉर्म भी आप भर सकते हैं, जरूरत होगी तो, जरूरत पड़े तो। लेकिन उसी गूगल फॉर्म में बार बार मेरे पास सवाल आया कि सर सीयूईटी 2024 के लिए कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें हर हाल में ध्यान रखनी है और जो हर हाल में आपको एग्जाम टाइम में परेशान होने से बचाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो जरूर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि भाई इस गलतफहमी को मिटा दीजिए कि फरवरी में फॉर्म आएगा और मई में एग्जाम देना है तभी सोचना है। यहीं पर आप लोग पीछे रह जाएंगे और आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद हो या जामिया हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप वहां से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अभी से आपको सतर्क सजग रहना है। वो आपने ऐड देखा ना, देखा लापरवाही का नतीजा, तो वही हालत होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है 12th के सब्जेक्ट्स या डोमेन। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हालांकि अब तो फॉर्म बहुत जगह भरे भी जा चुके होंगे, लेकिन जो बाद में भी मेरी वीडियोस देखें अगले साल भी या इस साल भी जिनका अभी फॉर्म एडिट या फॉर्म चल रहा होगा, आपको 12th में वो सब्जेक्ट्स लेने हैं। वो सब्जेक्ट आप पहले से डिसाइड कर लो जो आप सीयूईटी में डोमेन लेना चाहते हो, क्योंकि विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हीं सब्जेक्ट्स का डोमेन एक्सेप्ट करेगी। माने वही डोमेन क्या होते हैं, जिन विषयों को आप लेकर एग्जाम देते हैं, मेन विषय आपके जो आपने 12th में पढ़े हो। अब मान लीजिए 12th में आपने पढ़ा है राजनीति विज्ञान और इतिहास, और वहां पर आप सोचो कि मैं समाजशास्त्र से एग्जाम दे दूं, तो वो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा, खासकर डीयू में। दूसरा, मान लीजिए कम से कम 3 डोमेन चाहिए, कम से कम। वैसे तो आप 7 डोमेन तक, 10 डोमेन तक, 10 तक सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन 7 डोमेन आप मान के चलिए कि लेते हैं मिनिमम। तो आप कम से कम 3 डोमेन तो बोर्ड में पढ़िए, ताकि आप 3 मेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकें, लैंग्वेज और जीटी के अलावा। भाई एक लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले लीजिए। एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स अगर आप लेना चाहें तो बीएचयू के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन 3 विषय कम से कम आपके 12th में होने चाहिए। अच्छा सर, है तो आप उन्हीं 3 विषयों को ठीक से प्रिपेयर और तैयार करना शुरू कर दो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो यह जरूरी है कि आप अपने डोमेन जो मेन 3 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज और जीटी के अलावा, उनको अभी से पिक करके उस पर खूब अच्छी तैयारी, और तैयारी मतलब 12th और बोर्ड, जिसको आगे मैं चर्चा करूंगा, सीयूईटी, दोनों के हिसाब की तैयारी। दूसरा, समय प्रबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय प्रबंधन से मेरा मतलब 2 तरह के है। एक तो ये कि आप 12th के साथ साथ थोड़ा टाइम सीयूईटी स्पेसिफिक के लिए भी समय निकालो कि भाई मुझे 24 घंटे में 1 घंटे सही, आधे घंटे सही, मुझे सीयूईटी पर फोकस करके काम करना है ना। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में भी और आपकी सीयूईटी परीक्षा में भी टाइमर चलेगी, आपको पता है, टिक 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 एक टाइम है ना। उस टाइम के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस अभी से बनानी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन लास्ट में पता चला 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें कारण कथन के सवाल आएंगे, तो आप उतने समय में उसको कर पाओ, ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ऑनलाइन अभ्यास, ये बहुत जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई में ऑनलाइन चीजें शामिल करो। यूट्यूब पर पढ़ते ही हो, मान लीजिए जो लोग हमारे पेड बच्चे हैं वो पढ़ ही रहे हैं विजय में या उड़ान बैच में, तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत और ऑनलाइन चीजों का आंसर करने की आदत, ऑनलाइन प्रैक्टिस की आदत, क्योंकि सीयूईटी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। अब पता लगा 12वीं के बाद पहली बार जाके कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, आपको टिक लगाने में हाथ कांप रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है पिछला क्वेश्चन कैसे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाए, ये डाउट्स हो रहे हैं। तो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो भी टेस्ट सीरीज, जैसे हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज है, जो भी टेस्ट सीरीज है उसको आप लीजिए, है ना, और टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करिए। तो उस प्रैक्टिस से अपनी पढ़ाई आप आसान बना सकते हैं, उसके हैबिट आपको आ जाएगी। 12th और सीयूईटी की समझ, ये क्या है? इस समझ का मतलब है कि दोनों का अंतर जो है, देखो ये बिल्कुल ठीक है कि 99% सिलेबस दोनों का एक है। कहीं कहीं बोर्ड में कुछ चीजें कट भी गई हैं, पर सीयूईटी में सब आ रही हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। भैया एक तो हमें पता ही है कि सीयूईटी में टोटल एमसीक्यू आएगा, थोड़ा बहुत एमसीक्यू बोर्ड में भी पूछा जाता है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो 12th में आपका एमसीक्यू आएगा वो किस लेवल का होगा, और सीयूईटी में जो एमसीक्यू आएगा वो किस लेवल का होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानना अगर जरूरी है तो फिर दोनों को समझना पड़ेगा आपको। लगातार आप हमारे जो सीरीज हैं, लगातार हमारे जो कोर्सेज हैं उसको देखिए। जैसे अभी 2 दिन के बाद हमारी एक नई सीरीज सीयूईटी स्पेशल केवल यूट्यूब पर शुरू हो रही है, हमारी जीत बैच की सीरीज निःशुल्क रहेगी, बाकी विजय तो पेड सीरीज चली रही है। तो आप उन क्लासेस को अटेंड करके समझो कि भाई दोनों के क्वेश्चन लेवल में क्या अंतर है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को देख के कि दोनों के लेवल हमें कैसे तैयार करने हैं। हमें अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है तो उसको किस लेवल तक पढ़ना है कि मैं बोर्ड का भी काम हो जाए और सीयूईटी का भी काम हो जाए। ये अगर आपने 3-4 चीजें, और साथ में मैंने पहले और भी वीडियो बना रखा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, जहां यहां लिखा भी है, तो आप सीयूईटी की परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने मनपसंद कॉलेज में जा सकते हैं।
देखिए बच्चों, सीयूईटी की परीक्षा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी और टफ बनी हुई है और ज़्यादा कहीं पर गाइडेंस नहीं मिलता है, बहुत लोग समझा नहीं पाते हैं। खैर, हमारी टीम ने यूट्यूब पर तो क्लासेस हम दे ही रहे हैं, हमारे अड्डा 247 के ऐप पर भी हिंदी मीडियम के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अड्डा 247 का ऐप आप डाउनलोड करके अंडर ग्रेड एग्जाम, वहाँ एक कैटेगरी है अंडर ग्रेड बोलते हैं 12th के बाद जो आप एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में जाकर उस कैटेगरी में जाकर सीयूईटी हिंदी मीडियम चूज कर लीजिएगा। और वहां आपको अभी जैसे विजय बैच चल रहा है, आगे हो सकता है कोई और बैच कर ले, उसको पहले उड़ान और संकल्प चल रहा था, उस विजय बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। खरीदते समय आपको ये कोड लगाना है हर हाल में Y768, ठीक है, हर हाल में आपको ये कोड लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये कोड लगा के आप डिस्काउंट ऑफर में अपने सीयूईटी 2024 और बोर्ड 2024 दोनों को मजबूत बना सकते हैं। वहां पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन कराया जाएगा। सभी बच्चे जो ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप एक साथ पढ़ाई करेंगे डिसिप्लिन वे में, एक टाइम के अंदर, जो मैंने बताया था ना, टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को खत्म करके हिंदी मीडियम से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है कैसे हमें कोर्स लेना है, कैसे क्या करना है, आप मुझे बस ईमेल कर दीजिए avnish.tripathi@adda247.com। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इस बैच में जरूर इनरोल होइए और अपनी पढ़ाई को खूब आसान बनाइए। हिंदी माध्यम में इकलौता ये चैनल है जो आपको लाइव क्लासेस की पेड क्लासेस दे रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी बोर्ड के लिए भी बढ़िया बना लीजिए और सीयूईटी के लिए भी। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं फिर अगले एक और इंपॉर्टेंट सेशन में। आप लोग बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।